हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विच एसे यू शुड चूज़ इन योर एग्ज़ाम्स। कौन सा एसे आपके लिए बेस्ट होगा एंड हाउ टू मास्टर इट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आईसीएसई बोर्ड हर साल देता है 5 ऑप्शंस इन कॉम्पोजिशन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होते हैं नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, रिफ्लेक्टिव एंड वन पिक्चर बेस्ड एसे। लेकिन क्वेश्चन ये है, इन सब में से कौन सा ऐसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। व्हाट डज द आईसीएसई एग्जामिनर लुक फॉर इन योर essay? वो देखते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज कंट्रोल एंड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अगर आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, ग्रामेटिकली सही है और उसमें इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस हैं, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अराउंड 16 to 20 आउट ऑफ 20। यस, अब बात करते हैं ऐसे टाइप सिलेक्शन की। कौन सा ऐसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है नरेटिव या डिस्क्रिप्टिव ऐसे। नरेटिव ऐसे में आप लिखते हो एक कहानी, है ना, विथ बिगनिंग, फिर मिडिल लिखते हैं एंड देन यू राइट द एंड। इसमें क्रिएटिविटी होती है, इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशन काफ़ी यूज़फुल होते हैं टू मेक इट इंगेजिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आप किसी जगह सीन या मोमेंट को डिस्क्राइब करते हो यूजिंग सेंसरी डिटेल्स, राइट। अगर आपको लिखने में मज़ा आता है विजुअल क्रिएट करने का, तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू, जिसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, सेंसरी फीलिंग्स ला सकते हो। जैसे कि द सीन, अगर आपको मान लीजिए घर को डिस्क्राइब करना है, तो द हाउस वॉज मैग्निफिशेंट, द डोर्स वर सो बिग, आई फेल्ट आई एम एंटरिंग अ कासल, राइट। जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। The road which was barren seemed like howling. So थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि यस, ये बिल्कुल सही वे में अपने एक्सप्रेशंस को प्रोजेक्ट कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे तब चूज करिए जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक और इंग्लिश एक्सप्रेशंस हो। देखिए होता क्या है आर्गुमेंटेटिव में, मान लीजिए मैंने शुरुआत में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यस, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत अच्छे से ये ऐसे आता है। बट मैंने जनरली देखा है कि आफ्टर राइटिंग 2 or 3 पॉइंट्स वो मेन पॉइंट से भटक जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। नहीं, वेन एवर यू आर राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, हमेशा या तो फॉर द मोशन रहेंगे या अगेंस्ट रहेंगे। कभी ये नहीं होना चाहिए कि भाई आधा फॉर में है आधा अगेंस्ट में है, अच्छा तो ये भी हो सकता था, ये भी अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। नहीं, आपको स्ट्रिक्टली एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, या तो पॉजिटिव में रहेंगे या नेगेटिव में रहेंगे। यू विल नेवर लॉइटर बिटवीन द टू। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे तभी आप अटेम्प्ट करिएगा जब तक आपके पास मिनिमम 8 पॉइंट्स फॉर या अगेंस्ट द मोशन ना हो दिमाग में। मैं हमेशा अपने बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, व्हेन यू गेट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, उसमें कम से कम अगर आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको पेंसिल से आप नोट डाउन कर लीजिए। छोटी सी पेंसिल ले लीजिए, बिकॉज जनरली स्कूल्स में मना करते हैं 15 मिनट में यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। कैरी अ वेरी स्मॉल पेंसिल, और उससे ज़रा सा कॉपी में लास्ट पेज पे आप लिख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग दी ऐसे, एक भी पॉइंट मिस हुआ पीछे से देख लिया, हाँ ये पॉइंट था। जब आप रीड करते हो ना तब आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो वो पॉइंट्स धीरे धीरे स्लिप होते जाते हैं। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग, राइट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे की। तो रिफ्लेक्टिव ऐसे थोड़ा मिच्योर टाइप का होता है, बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय थॉटफुल राइटिंग। यस, इसमें क्या होता है, यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन समथिंग, इमेजिन करना है। ये जनरली स्टोरी टाइप में भी आता है। इसमें क्या कर देते हैं, आपको स्टार्टिंग ऑफ द लाइन दे देंगे, जैसे इट वॉज मिडल ऑफ द नाइट एंड आई वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव,
राइट। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा डैश डैश डैश। तो जनरली इसमें क्या होता है, यू हैव टू इमेजिन सिचुएशन कि आप उस टाइप में, उस कंडीशन में हो, और फिर आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है। एक चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ, ये स्टोरी जो होती है ये ओरिजिनल होती है। कई बार आई हैव सीन स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग रीड तो ज़्यादा करते नहीं हो, आपके पास दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ रहते नहीं हैं, तो एज ए रिज़ल्ट क्या करते हैं बच्चे, हिंदी की स्टोरी जो होती है, हिंदी के सिलेबस की स्टोरी, उसको डाल दिया, या कोई मूवी की स्टोरी हुई उसको डाल दिया। पता है, आई हैव लाइक स्टूडेंट जो लास्ट ईयर था, उसने क्या किया था, क्लास 12th की बात बता रही हूँ, उसने क्या किया था, क्लास 12th का स्टूडेंट था, उसने क्या किया, क्लास 10th की स्टोरी को लिख दिया। ये सोच के मैम को क्या पता, मैम ने थोड़ी ना क्लास 10th की स्टोरी पढ़ी होगी, उनका जो सेक्शन है स्कूल जो है वो 10th तक का अलग रहता है, 11th 12th का अलग था। तो मैम ने पूरी स्टोरी काट के उसमें नीचे लिखा आई टू हैव रेड द स्टोरी, और उसको आउट ऑफ 20 सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स दिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी ओरिजिनल। ये जो कछुआ खरगोश, जैसे कछुआ खरगोश वाली कहानी है वो हमने लिख दिया तो वो गलत होता है, हम वैसे नहीं करना चाहिए, हमें ओरिजिनल स्टोरीज लिखनी होती हैं। इस वीडियो को जब आप आखिरी में आओगे तो आई विल गिव यू अ बोनस टिप, और जिसकी वजह से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ऐसे में। बिलीव मी, देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनों के 99% आए हैं आफ्टर फॉलोइंग दिस ट्रिक। सो ये मेरी बोनस टिप है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को देती हूँ, बट दिस आई एम शेयरिंग विथ यू। डू नॉट शेयर दिस ट्रिक विथ एनी वन, एंड इन फैक्ट आई विल गिव यू अ PDF ऑल्सो, जिसमें इस सारी ट्रिक की आपको एक हेल्पफुल गाइड टाइप्स मिलेगी, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। अब बात करते हैं पिक्चर बेस्ड ऐसे की। देखिए, जो पिक्चर बेस्ड ऐसे तभी सेलेक्ट करें जब आप इमेज देखकर इंस्टेंटली आपके दिमाग में स्टोरी आए। होता क्या है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, भाई पिक्चर बेस्ड स्टोरीज मत करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने कुछ और कॉम्प्रिहेंड किया कि हाँ भाई पिक्चर का मतलब ये है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बार आया था जिसमें एक बच्चा था जो ठेले पे खड़ा है और वो सामान बेच रहा है, उधर कई बच्चे खड़े हुए हैं स्कूल से छूट के, एंड दे आर परचेजिंग दैट सामान। ठीक है, अब क्या है, बच्चों के दिमाग में क्या आया कि हाँ ये स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो किस पे था, वो क्लास डिफरेंस पे था कि एक बच्चा जो है वो खाने के लिए काम कर रहा है, दूसरा कितना लैविश लाइफ लीड कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे हैव एवरीथिंग, राइट। तो ये क्लास डिफरेंस पे था। अब क्या प्रॉब्लम हुआ, जिन बच्चों ने क्लास डिफरेंस नहीं समझा, जिन्होंने जंक फूड समझा, उनका जो 4-5 मार्क्स होता है परसेप्शन का, क्वेश्चन समझने का, वो तो ईजिली कट गया। और फिर क्या होता है, आपको आउट ऑफ 20 की जगह आउट ऑफ 15 मार्किंग होगी, और जिसकी वजह से यू टेंड टू लूज मार्क्स। ऐसे हमेशा वो ही चूज़ करिएगा जिसमें आपको क्लैरिटी हो, जब आपको समझ में आए कि हाँ भाई उसका यही मतलब हो सकता है। कभी भी छोटी छोटी कई स्टोरीज मिला के एक ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे की स्टार्टिंग, ऐसे की एंडिंग शुड बी वेरी स्ट्रोंग, उसको ग्रामेटिकली गड़बड़ मत करना। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है, बच्चों ऐसे कभी घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनका ये, अरे वहाँ पे जाएंगे लिख लेंगे, ऐसे में क्या प्रैक्टिस करना है। नहीं, ऐसे पहले से प्रैक्टिस होता है। एटलीस्ट राइट 1 essay a week, एक ऐसे करना ही करना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने ऐसे को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ऐसे टाइप चूज़ करिए जो आपको सबसे नेचुरल लगता है, आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ। सपोज आपको नैरेटिव पसंद है, देन मेक इट योर स्ट्रॉन्ग एरिया। हर वीक एक नैरेटिव ऐसे को पास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर से ज़रूर सॉल्व करें। पहले प्लान करिए, आउटलाइन करिए, देन लिखिए स्टोरी विद अ गुड फ्लो एंड लैंग्वेज। इस तरह अगर आप डिस्क्रिप्टिव सेलेक्ट करते हो तो देन प्रैक्टिस डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस, सीन्स, लोकेशंस, पीपल, उनको डिस्क्राइब करने का तरीका सीखिए।
एक ऐसे टाइप को बार बार लिखने से ना यू विल बिकम फास्ट, यू विल बिकम फ्लुएंट, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। एग्जाम के टाइम पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यू विल जस्ट राइट विद ईज, यू विल वोंट वेस्ट टाइम। एग्जाम्स के लिए परफेक्ट ऐसे लिखने के 5 स्टेप्स बस एक याद रखिए। पहला वन, फिक्स वन ऐसे टाइप। कोई भी ऐसे लिख रहा है बस उसको फिक्स करिए, पूरे साल उसी को प्रैक्टिस करिए। हर वीक एटलीस्ट 2 ऐसे लिख के प्रैक्टिस करें। थर्ड इज रेडी रखिए स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स के साथ। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिलीव मी 2-3 मार्क्स तो आप एक्स्ट्रा फेच कर ही लेते हैं। रीड अ लॉट ऑफ ये ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, इनको रीड करो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 5 तो याद ही कर लो, और ऐसे याद करो जो काफ़ी कॉमन होते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंडशिप हो गया, लाइफ हो गया। देखो लाइफ का जो आएगा, लाइफ ने आपको क्या मॉरल सिखाती है, फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, इस पे एक एक प्रोवर्ब्स, एक एक ईडियम्स इस तरह से याद करो और इनको अपने ऐसे में डालने की कोशिश करो। राइट नाउ रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यू पीपल लैक वोकैबुलरी। आपके पास वोकैबुलरी है ही नहीं। सो ट्राई टू रीड बुक्स, ट्राई टू रीड आर्टिकल्स टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड फ्लो। उसको इम्प्रूव करो, रीड करो, जितना अच्छे से रीड कर सकते हो उतने अच्छे से रीड, एंड ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 1 or 2 न्यू वर्ड्स इन अ वीक। इतना तो कर ही सकते हो यार, हफ्ते में तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज सॉल्व लास्ट ईयर पेपर्स। लास्ट ईयर पेपर्स को ज़रूर से सॉल्व करें। सी एग्जामिनर्स appreciate clarity, originality and neat handwriting, so focus on this. Avoid common mistakes जैसे टॉपिक से हट जाना, grammatical errors या weak ending, इसको अवॉइड करें। एक अच्छा ऐसे स्टार्ट होता है विद अ हुक, बीच में होती है प्रॉपर डेवलपमेंट, एंड देन इट एंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। तो अब से अपना फोकस नैरो कीजिए, मास्टर जस्ट 1 ऐसे एंड दैट टू कॉन्फिडेंटली। एग्जाम के टाइम पर आपका डिसीजन ईजी हो जाएगा और मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। बिलीव मी, अगर आप ऐसे में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, एक ही टाइप के ऐसे को बार बार प्रैक्टिस करो, एक ही टाइप के ऐसे को बार बार प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ। देखिए, एक स्टोरी, मान लीजिए कोई भी एक स्टोरी, मैं तो सजेस्ट करती हूँ मिनिमम 3 स्टोरीज। 1 इज हॉरर, डरावनी। सेकंड इज ह्यूमरस, मजाकिया, एंड थर्ड इज एडवेंचरस। 3 स्टोरीज आप प्रिपेयर करो जिसमें यू आर ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट। 3 स्टोरीज आप प्रिपेयर करो। ट्राई टू यूज दो स्टोरीज इन एनी ऑफ द ऐसे, लाइक आप चाहो तो नैरेटिव में भी उसको यूज़ कर सकते हो, स्टोरी में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो स्टोरीज आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसी स्टोरी को पूरे साल हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में लिख के, स्कूल के रिव्यूज़ देखो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उसको इम्प्रूव करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी लेती हूँ, ये आप ही लोग की स्टोरी है, यू डोंट हैव टू यूज़ दिस, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। मान लीजिए एक स्टोरी थी, 2 साल पहले चलती थी ISC बोर्ड में, फेस इन द डार्क, रस्किन बॉन्ड की थी। तो उसमें स्टोरी क्या थी कि एक बॉय था जो कि लाइक एक टीचर थे जो कि हु वाज रिटर्निंग बैक टू हिज स्कूल, और वो शिमला में रहते थे और वो आउटस्कर्ट्स में रहते थे। तो रात हो गई थी और वो जंगल एरिया से आ रहे थे, तो उनको रास्ते में एक बच्चा मिलता है जो कि ऐसे करके रो रहा था, ऐसे करके। एंड ये जो टीचर हैं वो बहुत देर तक पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। तो बच्चा जो है पहले तो बोलता नहीं है, फिर ऐसे अपना मुंह रिवील करता है, तो देखता है टीचर कि उसके फेस पे कुछ है ही नहीं, ना आईज है, ना नोज है, ना माउथ है। इट वॉज अ स्मूथ राउंड फेस। तो टीचर भागने लगता है, डर जाता है, भागने लगता है। आगे जाता है, उसको एक वो गार्ड मिलता है, वो पूछता है, साहब आप क्यों दौड़ रहे हैं, क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। कहते नहीं 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 नहीं, मैंने एक स्टूडेंट को देखा, उसका कोई फेस नहीं है, ये है वो है।
तो कहता है, जो गार्ड होता है वो कहता है ऐसा तो नहीं था, एंड ही रिवील्स हिज फेस, और वो भी बिल्कुल स्मूथ होता है, और टीचर वहीं पे फेंट हो जाता है। अब मान लो ये स्टोरी मुझे अपने ऐसे में लिखनी है, ऑल्दो यू डोंट हैव टू राइट दिस, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी की स्टोरी है, ये एक ओरिजिनल स्टोरी है, टीचर्स नो दिस, तो ये मत लिखना। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो मान लीजिए ये स्टोरी मुझे लिखनी है और मेरे पास एक टॉपिक आया है, बोर्ड का टॉपिक है कि इट वॉज ब्राइट डे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली। ठीक है, अब डैश डैश डैश, अब मुझे उसमें ये स्टोरी डालनी है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये स्टोरी प्रिपेयर की है। तो मैं कैसे डालूंगी? इट वॉज अ ब्राइट डे एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली. My friends had all gone out and I was extremely sad, depressed. There was nothing to do, so I decided to go to my outhouse, right? And I reached the outhouse in evening, and after having made Maggie for myself, I decided to roam around, and there was nothing except jungle. I decided to go through the jungle to see what I could find. Since I'm an adventurous man, I wanted to find out. और तब हमने ये वाली स्टोरी उसके बाद पूरी डाल दी। शुरुआत आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बाकी पूरा आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक, सब कुछ इस स्टोरी में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने वो पहले से प्रैक्टिस की हुई है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। अपनी स्टोरीज़ प्रिपेयर करो, अपनी स्टोरीज़ खुद लिखो, उसको प्रिपेयर करो, एंड देन ट्राई टू यूज़ दैट स्टोरी थ्रू आउट द ईयर। एक ही स्टोरी जब 10 बार लिख लोगे ना, तो पहली चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट, कम से कम 10 मिनट बच जाएगा आपको सोचने में। दूसरी चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि बार बार लिखोगे, बार बार वही चीज़ करोगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तीसरी चीज़, वोकैबुलरी। अगर आप पहले से कोई स्टोरी प्रिपेयर करोगे तो उसकी वोकैबुलरी विल बी फार मोर बेटर एज कम्पेयर टू द वन विच यूल राइट एट दैट इंस्टेंट, राइट? आप नई वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ गूगल एंड ऑल टू सर्च न्यू वोकैबुलरी, राइट? तो अच्छी वोकैबुलरीज आप यूज़ कर लोगे। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिड्यूस हो जाएंगी, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी ग्रामर के एरर्स नहीं होंगे। सो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। ग्रामर की जो एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो सबसे अच्छी बात रहेगी, है ना? तो ये ट्राई करिएगा, ये बेस्ट चीज़ होती है अपने एसेस को इम्प्रूव करने के लिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि 3 ऐसे, एक हॉरर, एक एडवेंचरस और एक ह्यूमरस, ये कम से कम लिखें। और हमेशा याद रखना, कम से कम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए स्टोरी में, 3 कैरेक्टर्स ज़रूर उसमें लिखें। कहीं ना कहीं घुमा के अपनी स्टोरीज़ को फिट करने की कोशिश करो। बिलीव मी, मार्क्स नहीं कटेंगे, 99% तक मार्क्स आते हैं इस ट्रिक से, ऐसे में। सो स्टूडेंट्स, अपना राइटिंग जर्नी आज से शुरू करिए, राइट? आज ही से इसको प्रैक्टिस करिए। एक और बेनिफिट बताती हूँ, आपको एक PDF दे रही हूँ मैं, जिसमें अराउंड 10 स्टोरीज़ मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई हैं, ठीक है? आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू राइट योर ओन स्टोरीज यू कैन राइट दैट, वरना आप उन PDF से भी ईजिली पढ़ सकते हो। उन PDF में मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरीज लिखी हुई हैं, and you can simply read the stories. You can learn whichever story you wish to. पहले सारी रीड कर लीजिएगा, जो स्टोरी आपको अच्छी लगे आप वो प्रिपेयर करिए, वरना आप अपनी स्टोरीज प्रिपेयर करिए, लेकिन प्रिपेयर ज़रूर करिए। वहाँ पे बैठ के अगर आप सोचो मैं लिख लूँगी, नो, पॉसिबल नहीं है। बहुत ख़राब एसेज आप लोग लिखते हो जब आप इंस्टेंट लिखते हो। देयर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में अच्छा लिखते हैं, वरना तो आई हैव ऑफन सीन ऑलमोस्ट 70% के जो एसेज होते हैं वो बस बिगाड़ डालने वाले होते हैं। सो राइट परफेक्ट एसेज, अच्छे एसेज लिखिए, पहले से प्रिपेयर्ड एसेज लिखिए। आपको बताऊँ, आई हैव अ डॉटर, शी इज़ इन क्लास 7th। मैंने उसको एक स्टोरी सिखाई थी, विजिट टू अ जू, और एक स्टोरी सिखाई थी, एंड एक फेस्टिवल सिखाया था, दिवाली वाला।
बिलीव मी वो क्लास 4th से 7th तक में ऐसे में उसका कभी मार्क्स नहीं कटते, घुमा फिरा के वो वही लिख के आती है कहीं पे भी। हाउ वाज ए संडे, अब उसने संडे का आया हाउ वाज ए संडे, उसने घुमा फिरा के लिख दिया कि हम लोग प्लान किए जू में, और फिर जू को पूरा डिस्क्राइब कर दिया। बात समझ में, थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपके सामने प्लेटर पे नहीं रखा जाएगा, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। आपने जो प्रिपेयर किया है, अभी एक बार आया था कि डिस्क्राइब उसके टेस्ट में योर वर्स्ट संडे, ठीक है, उसने वही जू का लिखा, बस जू में थोड़ा सा और डाल दिया कि मेरा जो फ्रेंड था जिसके साथ हम लोग गए थे वो जो है वो लायन के केज में गिर गया, फिर बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया। तो स्टार्टिंग का जो था वो पूरा उसने वही चीज़ कॉपी कर लिया और उसको निकालने के समय थोड़ा सा उसमें चेंज करके मेक आउट कर लिया। तो ट्राई टू यूज़ योर ब्रेन वाइल राइटिंग दी ऐसे, लेकिन ऐसे का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले से प्रिपेयर करो। मार्क्स कभी कट ही नहीं सकते हैं, इंस्टेंट लिखोगे हमेशा मार्क्स कटेंगे, लेकिन पहले से प्रिपेयर्ड रखोगे कभी कभी मार्क्स नहीं कटेंगे। सो ट्राई टू राइट perfect essays in very short span of time. So all the best. आज से ही शुरू करिए and make sure you practice smartly, not randomly. Board essay is not about writing much. It is about writing meaningful. So all the best. आप अपने एग्जाम्स में एक्सेलेंट परफॉर्म करें, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, एंड आई एम वेरी श्योर विद दिस कोर्स यू विल नॉट अचीव लेस दैन 95% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स. Just go through all the PDFs, just go through all the videos and try to use the tips. ये जो टिप्स है ना, ये आपको कोई एक न्यू फ्रेशर पर्सन नहीं दे रहा है. मैं 16 ईयर्स से सिर्फ और सिर्फ ICSE स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. बिलीव मी, these tips, these tricks are going to help you a lot. So नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें I will discuss more about different topics. Bye bye.